नमस्कार। ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 से हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से अंतिम पाठ कारतूस को पढ़ेंगे। यह पाठ हबीब तनवी द्वारा लिखा गया है। वे एक नाटककार, कवि, पत्रकार, नाट्य निर्देशक, अभिनेता कई रूपों में ख्याति प्राप्त हैं। लोक नाट्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने किया है। कई पुरस्कार इनको प्राप्त हुए हैं। आगरा बाजार, चरणदास, चोर, देख रहे हैं नैन, हिरमा की अमर कहानी, इन्होंने वसंत ऋतु का सपना, शाजापुर की शांतिबाई आदि कार्य का आधुनिक रूपांतर भी किया है। चलिए पाठ के बारे में जान लेते हैं। अंग्रेज इस देश में व्यापारी के देश में आए थे। शुरू में व्यापार ही करते रहे, लेकिन इनके इरादे केवल व्यापार करने के नहीं थे। धीरे धीरे इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने रियासतों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। उनकी नीयत उजागर होते ही अंग्रेजों को हिंदुस्तान से खदेड़ने का प्रयास भी शुरू हो गया। प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे जाबाज के कारनामे का वर्णन है जिसका एकमात्र लक्ष्य था अंग्रेजों को इस देश से बाहर निकालना। कंपनी के हुक्मरानों की नींद हराम कर देने वाला यह दिलेर कितना निडर था कि शेर की मार में पहुंचकर उससे दो दो हाथ करने की मालिक कंपनी की बटालियन के खेमे में ही नहीं आ पहुंचा, बल्कि उसके कर्नल पर ऐसा रौब गालिब किया कि उसके मुंह से भी वे शब्द निकल गए जो किसी शत्रु या अपराधी के लिए तो नहीं बोले जा सकते थे। चलिए पाठ को समझते हैं। तो ये पाठ एक एकांकी के रूप में है। एकांकी यानी नाट्य की तरह इसको प्रस्तुत किया गया है। तो इस पाठ में हम देखते हैं, एकांकी में देखते हैं कि जब अंग्रेजों ने शासन के रूप में भारत में अपनी जड़ें जमानी शुरू की, तभी उनका विरोध शुरू हो गया था। तो 1799 की बात है, जमाना लिखा है इसमें 1799। 1799 में गोरखपुर के जंगल में अंग्रेज सैनिक की एक टुकड़ी ने एक जाबाज देशभक्त को पकड़ने के लिए डेरा डाला हुआ था। तो उस जाबाज का नाम था वजीर अली। उसने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। वजीर अली के भय से अंग्रेज शासक कांपते थे। एक जनरल के मार्गदर्शन में सेना की एक टुकड़ी गोरखपुर के जंगल में वजीर अली को पकड़ने के लिए जाती है और वहीं के लिए दृश्य दिखाया गया है कि वजीर अली की वीरता से वो परिचित थे, साथ ही घबराते भी थे। तो इस तरह दिखाया गया है कि पात्र हैं कर्नल, लेफ्टिनेंट और सिपाही हैं और सवार हैं। 5 मिनट की एकांकी का ये पार्ट है और समय बताया गया है रात्रि का। जमाना था 1799 में। गोरखपुर के जंगल में कर्नल कॉलिंग के खेमे में अंदरूनी हिस्से पे वो लोग बातें कर रहे हैं। तो दो अंग्रेज आपस में बातें कर रहे हैं। 5 मिनट के इस नाटक में गोरखपुर के जंगल में 1799 की एक डरावनी रात का दृश्य है कि जनरल कॉलेज ने डेरा लगाया हुआ है। डेरे में बैठे लेफ्टिनेंट अपने जनरल से कहता है कि कई हफ्ते बीत गए हैं, लेकिन डेरा डालने पर भी वजीर अली हाथ में नहीं आ रहा है। वजीर अली इतना अधिक साहसी है, ये बात कर्नल कह रहे हैं कि उनके बारे में सुनने पर रॉबिन हुड के कारनामों की याद आ जाती है। अंग्रेजों के खिलाफ जो उसके दिल में नफरत है, कई रॉबिन हुड के कारनामों की याद आ जाती है। आपके दिल में अंग्रेजों के लिए बहुत अधिक नफरत है। वह बेहद खतरनाक और वीर योद्धा था। लेफ्टिनेंट के पूछने पर सादत अली को अवध के तख्त पर बैठाने का क्या रहस्य है, तो कर्नल ने कहा कि वह फजूल खर्ची और अय्याश है। उसने कंपनी की आधी दौलत और 10 लाख रुपए दिए हैं। लेखक कहते हैं कि यहाँ डेरा डाला हुआ लेफ्टिनेंट कह रहा है कि वजीर अली ने अफगानिस्तान के बादशाह को हिंदुस्तान पर आक्रमण करने की दावत दी है। कर्नल के अनुसार वजीर अली ने उसे और उसके नवाब बंगाल के रिश्तों को भाई मसूदुल्लाह को दिल्ली आमंत्रित किया था। यहाँ लेफ्टिनेंट सारे हिंदुस्तान में कंपनी के खिलाफ लहर दौड़ने का भय व्यक्त करता है। मौत के विषय में पूछने पर कर्नल कहता है कि हमारे वजीर अली को बनारस में पद पर बैठा दिया था। साल के 3 लाख रुपए वजीफे के तौर पर तय कर दिए गए। कुछ महीने बाद
गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता बुलाया। जो आज कोलकाता है वही तब कलकत्ता था। वजीर अली कंपनी के वकील के पास ये शिकायत लेकर गया कि उसे कलकत्ता क्यों बुलाया जा रहा है। उसने वहीं पर खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया था। उसने कंपनी के वकील का भी कत्ल कर दिया था और आजमगढ़ होता हुआ वहां के शासक की सहायता से घाघरा कोट तक पहुंच गया। यह स्कीम वजीर अली की थी। यह स्कीम यह थी कि भागकर किसी तरह नेपाल पहुंचा जाए, वहां रहकर अफगानी हमले की प्रतीक्षा की जाए और उसकी ताकत बढ़ाई जाए। इसके बाद उसे अवध पर कब्जा करना था, फिर अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर निकलवाना था। नेपाल पहुंचने की संभावना लेफ्टिनेंट ने जताई थी। नेपाल पहुंचने की संभावना लेफ्टिनेंट ने जताई थी। खिड़की से बाहर देखते लेफ्टिनेंट को गर्द तो पूरे काफिले जैसी लगती है, पर दिखता मात्र घुड़सवारी है जो उसी ओर आता लगता है। कर्नल सिपाहियों से सवार पर नजर रखने को कहता है, लेकिन लेफ्टिनेंट बोलता है घुड़सवार डेरे की तरफ ही आ रहा है। तब तक तोपों की आवाज आकर रुक जाती है, तो बाहर ही एक सवार कहता है कि कर्नल से मिलना है। इस पर लेफ्टिनेंट बोलता है कि वाजिर जल्दी का कोई आदमी उससे मुलाकात कर उसे गिरफ्तार करवाने आया होगा। तब सवार को अंदर बुलाया जाता है, तो वह उनसे तराई करने की कहता है। कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को बाहर भेजता है और सवार उससे वहां खेमा डालने का कारण पूछता है। कर्नल उसे बताता है कि वाजिर अली की गिरफ्तारी का हुक्म है। सवार बोलता है कि यह परेशानी है क्योंकि वह एक अजीब सवार बोलता है कि यह परेशानी है क्योंकि वो एक जाबाज सिपाही है। कर्नल ने सवार से पूछा उसे क्या करना चाहिए। सवार ने कहा वजीर अली को पकड़ने के लिए उसे कारतूस चाहिए। कर्नल उसे कारतूस भी दे देता है और पूछता है उसका नाम क्या है। सवार कर्नल को अपना नाम बताता है, वजीर अली। यह कहते हुए आपने मुझे कारतूस दिए यह कहते हुए कि आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए मैं आपकी जान बख्शता हूँ। बाहर निकल जाता है। कर्नल हैरान का हैरान रह जाता है। लेफ्टिनेंट अंदर आकर पूछता है कि कौन था, तो कर्नल बड़बड़ाता है कि एक बहादुर सिपाही था। तो इस प्रकार सवार खुद वाजिर अली था, जो एक जाबाज सिपाही बन के ही कर्नल के सामने रह गया। कर्नल कुछ नहीं कर पाया जब वो सामने आया। वो उसको कारतूस भी दे देता है, कहता है कि ये लो 10 कारतूस, और वो सोचता है कि शायद ये मेरा काम करेगा, वाजिर अली का कोई विरोधी होगा। सवार मुस्कुराते हुए चला जाता है और नाम बताता है वाजिर अली। आपने मुझे कारतूस दिए इसके लिए जान बख्शता हूँ, ये कहकर बाहर चला जाता है। तोपों का शोर सुनाई देता है। कर्नल एक सन्नाटे में है, हक्का बक्का खड़ा रह जाता है। लेफ्टिनेंट अंदर आता है और कहता है कौन, तो दबी आवाज में वो कहता है कि एक जाबाज सिपाही है। चलिए पाठ के प्रश्न पर भी कर लेते हैं। पहला प्रश्न जो कि वन लाइनर है, एक पद के आंसर देने हैं, एक पद के उत्तर देने हैं। चलिए प्रश्नोत्तर भी कर लेते हैं। पहला प्रश्न जो कि 2 पंक्तियों में उत्तर देना है। कर्नल कॉलिंग का खेमा जंगल में क्यों लगा हुआ था? तो वे वजीर अली को पकड़ना चाहते थे। उन्हें संदेह था कि जंगल में छिपा हुआ होगा, इसलिए कर्नल का खेमा जंगल में लगा हुआ था। प्रश्न नंबर 2, वजीर अली से सिपाही क्यों तंग आ चुके थे? वजीर अली को पकड़ने के लिए उन्हें जंगल को खोजने में काफी समय हो गया था। वो कई हफ्तों से वहां पर थे। सिपाही इससे तंग आ गए थे। प्रश्न नंबर 3, कर्नल ने सवार पर नजर रखने के लिए क्यों कहा? तो जनरल को शक था कि सवार वाजिर अली का कोई आदमी हो सकता है, इसलिए उसने सवार पर नजर रखने के लिए कहा। सवार ने क्यों कहा? प्रश्न नंबर 4, सवार ने क्यों कहा कि वाजिर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है? उसने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि सवार स्वयं वाजिर अली था और वो एक जाबाज सिपाही था। वो किसी से डरता नहीं था, उसे अपने ऊपर भरोसा था। प्रश्न नंबर 1, लिखित प्रश्न का उत्तर। वाजिर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद क्यों आ जाती थी? तो वाजिर अली एक जाबाज व्यक्ति था, ऐसे ही
रॉबिन हुड भी एक जाबाज व्यक्ति था। रॉबिन हुड का नाम इसीलिए याद आ जाता था क्योंकि जो रॉबिन हुड का कारनामे थे उसे खतरनाक कारनामे करके दिखाए थे। ऐसे वाजिर अली भी जान की परवाह किए बिना खतरों से खेलता था और उसकी वीरता की कहानी भी समाज में सुनने को मिलती रहती थी। प्रश्न नंबर 2, सादत अली कौन था? उसने वाजिर अली की पैदाइश को अपनी मौत क्यों समझा? तो सादत अली आसिफ उद्दौला का भाई था। वह उसका और वाजिर अली का दुश्मन था। सादत अली अंग्रेजों का मित्र था। पहले आसिफ अब्दुल्ला के घर संतान पैदा होने की उम्मीद नहीं थी। जब वाजिर अली का जन्म हुआ तो सादत अली ने उसे अपनी मौत माना। प्रश्न नंबर 3, सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने के पीछे कर्नल का क्या मकसद था? तो कर्नल का मकसद साफ था कि वह अवध को पूरा हड़पना चाहता था। सादत अली को अवध के तख्ते पर बिठाने के पीछे कर्नल का यही मकसद था कि सादत अली ऐश पसंद व्यक्ति था। वह अंग्रेजों से मित्रता रखता था और अपनी आधी जायदाद और 10 लाख रुपए उसने अंग्रेजों को दे दिए थे। प्रश्न नंबर 4, कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वाजिर अली ने अपनी हिफाजत कैसे की? कंपनी के वकील की हत्या करने के बाद वाजिर अली अपने सहयोगियों के साथ आजमगढ़ की तरफ भाग गया था। आजमगढ़ के हुक्मरान ने उन लोगों को अपनी हिफाजत में घाघरा तक पहुंचा दिया। तब से वो सालों से जंगल में छिपे रहे। प्रश्न नंबर 5, सवार की जाने के बाद कर्नल हक्का बक्का क्यों रह गया? क्योंकि सवार खुद वाजिर अली था। उसके पकड़ने के लिए वो लंबे समय से डेरा डाले हुए थे, लेकिन वाजिर अली ने खुद से आकर अपना परिचय दिया। घोड़े पे सवार होकर हवा की तरह भाग भी गया, चला गया, जिससे उन्हें कुछ सोचने करने का मौका भी नहीं मिला और उनके वो कारतूस भी लेके गया। 90 प्रश्न का प्रश्न नंबर 1, लेफ्टिनेंट को ऐसा क्यों लगा कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में लहर दौड़ गई है? तो लंबे समय तक वाजिर अली को पकड़ने के लिए अंग्रेजी सेना कर्नल के नेतृत्व में गोरखपुर के जंगलों में डेरा डाली हुई थी। लेफ्टिनेंट ने महसूस किया कि खेमा डाले हुए तो हफ्ते हुए, सिपाही भी तंग आ गए, लेकिन उसे लगा सभी की सभी वाजिर अली के साथ है। वाजिर अली और उसका कोई भी आदमी अब तक पकड़ा नहीं गया था। इस बात से लेफ्टिनेंट को लगा कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ रही है। प्रश्न नंबर 2, वाजिर अली ने कंपनी के वकील का कत्ल क्यों किया? जैसा कि हमने पाठ में देखा कि वाजिर अली को उसके पद से हटाकर बनारस पहुंचा दिया था। उसके लिए 3 लाख रुपए वजीफा मुकर्रर कर दिया था। कंपनी के ऐसा करने से वाजिर अली काफी नाराज था। इसी बीच कलकत्ता से गवर्नर जनरल ने वाजिर अली को अपने पास बुलाया, जिससे वो काफी नाराज हुआ। वाजिर अली इस संबंध में जानकारी लेने के लिए कंपनी के वकील के पास गया तो वकील ने अंग्रेजों का पक्ष लिया। वाजिर अली को खूब बुरा भला कहा, उसको पसंद नहीं आया, वो सह नहीं पाया और उसने वकील की हत्या कर दी। प्रश्न नंबर 3, सवार ने कर्नल से कारतूस कैसे हासिल किए? सवार बड़ा होशियार था, जाबाज सिपाही था। उसने कैंप में पहुंचकर कर्नल से मिलने की बात कही। कर्नल ने सोचा कि ये वाजिर अली का कोई गुप्तचर है, वे उससे मिलने का आदेश देते हैं। वो एकांत में मिलना चाहता है तो वो एकांत कर देते हैं। उससे कुछ बात करी। कर्नल के कहने पर सभी लोग बाहर चले गए। सवार कर्नल से अकेले में बात कर रहा था। उसने वाजिर अली के बारे में पूछा कि डेरा क्यों डाले हुए हो? तो सवार ने वाजिर अली को पकड़ने की बात कहकर उससे 10 कारतूस ले लिए और वहां से चला गया। प्रश्न नंबर 4, वाजिर अली एक जाबाज सिपाही था कैसे? वाजिर अली एक जाबाज सिपाही था। उसने अंग्रेजों के द्वारा दी गई सुविधाओं को ठुकराया। 3 लाख रुपए का सालाना वजीफा दिया गया था। वह कहीं भी छिपा था, लेकिन अंग्रेजों की नाक में दम किए हुए था। उसको पकड़ने के लिए लंबे समय तक उन्होंने जंगल में खेमा डाला, लेकिन वो पकड़ में नहीं आया। उसका कोई साथी भी अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आया।
वो खतरे से खेलने का शौकीन था। वो अकेला ही कर्नल के कैंप में चला गया, एकांत में जाके कारतूस भी प्राप्त किए, अपना परिचय भी साफ साफ दिया, और किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो उसको पकड़ ले। आशय स्पष्ट कीजिए। मुट्ठी भर आदमी और ये दम था। इसका आशय है कि ये कर्नल की शब्द है कि मेरी पूरी फौज लिए उसका पीछा कर रहा हूं। बरसों से हमारी आंखों में वजीर अली धूल झोंक रहा है। वे कुछ ही लोग हैं और हमारे पास इतनी बड़ी फौज है। इन थोड़े से लोगों ने इतना साहस कर रखा है कि हम उससे तंग आ गए हैं। स्पष्ट, हास्य स्पष्ट में दूसरा पंक्ति, गर्द तो ऐसी उड़ रही है जैसे कि पूरा एक काफिला चला रहा है, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता है। ये लेफ्टिनेंट के शब्द है। जब वजीर अली दूर से आता हुआ उनको दिखा तो घोड़े की टाप से धूल उड़ रही थी। लेफ्टिनेंट ने देखा और सोचा कि बहुत बड़ा काफिला है, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला एक ही सवार है। इसका अर्थ है कि सवार में एक काफिले के बराबर की शक्ति उसे नजर आई। ऐसा लग रहा था कि वो एक फौज का सामना कर सकता है। आपको पाठ के एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर समझ आए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बने रहिए ज्ञान सागर के साथ। धन्यवाद।